हम लोग मात्रकों के प्रकार पढ़ेंगे ना आज। ये जैसे कल की क्लास में हम लोग मात्रक पढ़े थे और उसमें एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग चेंज भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे, मतलब ये था कि मात्रक किसे कहते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग कवर किए थे कि किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। और हम लोग फार्मूला एक डिराइव किए थे NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस बेस पे 6 ग्राफ हम लोग बनाए थे और ग्राफ बनाने के बाद उस बेस पे कुछ हमें MKS पद्धति में यानी SI सिस्टम में कुछ वैल्यूज मिले थे और हम उसे CGS पद्धति में CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वह हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ये मात्रक के प्रकार कि मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ दिखा भी रहा है आपको, लिखा हुआ आपको मिला है कि मात्रक मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार के। पहला फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक मात्रक। बात समझ में आ रहा है? यानी मात्रक कितने तरह के होंगे? तो 3 तरह के होंगे। पहला क्या होगा? मूल मात्रक, दूसरा क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा क्या होगा? पूरक मात्रक। इसमें देख लो, जो मूल मात्रक होते हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। या हम ऐसा भी इससे बोल सकते हैं कि मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मूल मात्रक की एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये किसी अन्य मात्रक से पैदा नहीं किया जा सकते हैं, बनाया नहीं जा सकते हैं, व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि ये मूल राशियों को व्यक्त करते हैं। क्या बात समझ में आया? यानी हमारे पास मूल मात्रक की 3 प्रॉपर्टीज है। पहला, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दूसरा, ये किसी अन्य मात्रक से डिराइव्ड नहीं किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं, ये खुद से बने हुए अपने आप में। और तीसरा है मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक है। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है ये व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ में 3 और भी इसकी प्रॉपर्टीज है। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किसी अन्य मात्रक से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या बात समझ में आया है? जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तुम्हारे सामने ही मैं लिख दे रहा हूं। जैसे हमारे पास आ जाएगा दूरी, सॉरी, ये मेरे पास आ गया चाल। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे समय। अब बोलो, दूरी कौन सी राशि है? मूल राशि। और समय भी कौन सी राशि है? मूल राशि। इससे प्राप्त होने वाला चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। इसके बाद से हमारे पास आ गया घनत्व। घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है? द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। ये तो यहां पे देख लो, जो ये घनत्व है ये द्रव्यमान और आयतन से मिलकर बना है। इसमें इसको भी तोड़ो, आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो भी फार्मूला बना है अगर तोड़ के एकदम पहले पोजीशन पे आओगे तो देखोगे वो मूल राशियों से, मूल मात्रकों से मिलकर बना होगा। जैसे द्रव्यमान तो आपके पास मूल राशि है, मूल राशि है। आयतन आपके मूल राशि नहीं है। तो जरा तोड़ के देखते हैं। ये द्रव्यमान है तो लिख लो द्रव्यमान, और आयतन को लिख लो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर हो गया? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। अब बोलो, किलोग्राम कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। मीटर कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। लेकिन इससे जो घनत्व मिलेगा अभी किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये कौन सा मात्रक हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या बात समझ में आया? क्या बोला है? तो इसका मतलब ये हुआ है कि जितनी भी ये राशियां दिख रही हैं सब व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके जो मात्रक हमें मिलेंगे वह सब व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे और जितने इनके व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे वह सब मूल मात्रकों से पैदा किए हुए मिलेंगे। मूल मात्रक से ही ये बनाए गए हैं। जैसे मैं क्या बोला हूं, इसमें देख लो, जो मूल मात्रक है मैं बोला हूं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तुम्हारे सामने ही है, मैं लिख भी दे रहा हूं। जैसे यहां पे देख लो आया है मूल मात्रक, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको लिख लेते हैं केजी से। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर को लिख लेते हैं एम से। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, सेकंड को लिख लेते हैं एस से।
ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को लिख लेते हैं के या थीटा से। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को लिख देते हैं ए से। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, इसको लिखते हैं सीडी से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, ये ऐसे ही रहेगा। बोलो क्या बात समझ में आया? अब मैं बोलूं कि बताओ ये किग्रा किससे मिलके बना है? तो किसी से नहीं, अपने आप में ही ये किग्रा मूल मात्रक है, ये किसी और से मिलके नहीं बना है। ये मीटर क्या है? तो मीटर ऑलरेडी सबसे छोटा ये यूनिट है, सबसे पहले ये मीटर बना है। मीटर किसी अन्य से नहीं मिलके बना है। पदार्थ को, इस लंबाई को नापने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट की जरूरत पड़ी वह मीटर है, ये किसी से मिलके नहीं बना है। यानी आपके पास जितनी ये राशियां दिख रही हैं, ये एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं, ये खुद ही स्वतंत्र है, ये अपने आप में ही अपने महत्व रखती हैं। क्या बात समझ में आई? ये किसी और से मिलके बनी हुई नहीं है, इसलिए इनका नाम रखा गया है मूल मात्रक। और इनका प्रयोग करके जो मात्रक बनाए जाएंगे उनका नाम रखा जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्या बात समझ में आया? तो याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन पहले ही लिख दिया हूं, यहाँ पे है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलोगे 3 प्रकार। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा पूरक मात्रक। कोई कहे मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और आराम से ये वाला इसके बाद बना लोगे। आपके पास ये मूल राशियां हो गई, इनको नापने के लिए ये मात्रक बनाया गया है, तो इन्हीं का नाम रखा गया है मूल मात्रक। क्या बात समझ में आया है? इसके बाद से आता है क्या? व्युत्पन्न। याद देखो, व्युत्पन्न मात्रक आता है, तो इसका परिभाषा अगर तुम्हें लिखना होगा तो लिख सकते हो। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और इसके लिए आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल में लिख दिया हो। क्या बात समझ में आया? ये सब जितना भी आपके सामने यहाँ ये राशियां दिख रही हैं, ये सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इनके जो मात्रक हमें मिलेंगे वह सब के सब कौन से मात्रक मिलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बोलो, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर आपका कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्या बात समझ में आ गया? इसके बाद से आपके पास आ गया आयतन। बोलो, आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। अब बोलो, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। मीटर कै बार आ गया? 3 बार, यानी हो गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। क्या बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देख लो, आपके पास आ गया चाल। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बट्टे क्या होता है? समय। अब बोलो, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब प्रति, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, ये कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे आपके पास ये त्वरण आ गया। अब बोलो, ये त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है? ये बराबर डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब प्रति, समय का मात्रक सेकंड, तो ये होगा मीटर। सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में होगा सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या निकल गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? तो जितने भी इसके यूनिट मिलते जाएंगे वह सब के सब कौन से मात्रक होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको मैं एक चीज ये वर्क दे दे रहा हूं कि जितना भी आपके सामने ये फार्मूले, ये वाला व्युत्पन्न राशियां दिख रहे हैं, इनके व्युत्पन्न मात्रक आप यहां लिख के लेके आएंगे। क्या बात समझ में आया? और जो भी नहीं, अगर इसमें जिसका फार्मूला तुम्हें नहीं आएगा फिर मैं उसको बता दूंगा। हालांकि आगे आने वाले हम लोग के सिलेबस में जितने भी राशियां आपके सामने दिख रहे हैं सब यूज होंगे, सबका फार्मूला निकलेगा। फिर भी आपको ढूंढ के लेके आना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? तुम्हें मैंने क्या बोला? मात्रक कितने तरह के होंगे? 3। पहला मूल मात्रक, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक की जरूरत पड़ती है उनका नाम होता है मूल मात्रक, उसको मैंने तुम्हें यहां दिखा दिया। इसके बाद दूसरा नंबर पे आया ये व्युत्पन्न मात्रक। तो मैंने बोला व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मैंने तुम्हें सभी व्युत्पन्न मात्रक को मैंने यहां लिख के दिखा दिया। क्या बात समझ में आया? इसके बाद तीसरा मेरे पास जो आता है, ये आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त 2 अन्य राशियां होती हैं जिनको हम कहते हैं कोण, दूसरा होता है घन कोण। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास 2 अन्य, जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि,
इन दोनों के अलावा फिजिक्स में दो और राशियां बाद में शामिल की गई। इन दोनों मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को लिखने के बाद जब रिवीजन किया गया, एक बार देखा गया, तो फिजिक्स में दो क्वांटिटी छूट गए थे, जो एक कोण था, दूसरा घन कोण था। तो बाद में उनको सप्लीमेंट्री के रूप में शामिल किया गया। इसलिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। क्या बात समझ में आए? तो बाद में उन दो राशियों को शामिल किया गया, तो उन राशियों का नाम रखा गया पूरक राशि। क्या नाम रखा गया? पूरक राशि। इसमें एक आपका होता है कोण और दूसरा आपका क्या होता है? घन कोण। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों इस पूरक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? पूरक मात्रक। अब देखो ये पूरक मात्रक क्या बना, यहां पे है, ये है आपका पूरक राशि। देख लो, ये पूरक भौतिक राशि है, लिख देते हैं। ये पूरक राशि है, एक समतल कोण है, दूसरा घन कोण या ठोस कोण है। क्या बात समझ में आया? तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है जी? रेडियन। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या बात समझ में आए? रेडियन को हम RAD रेड से लिखते हैं और स्टेरेडियन से STRAD इससे लिखते हैं। क्या बात समझ में आया? स्टेरेडियन बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल आपको पता चल गया ना कि मात्रक कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के। पहले का नाम क्या है? मूल मात्रक। दूसरे का नाम क्या है? और तीसरे का नाम क्या है? पूरक मात्रक। मूल मात्रक कोई पूछे किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? मूल राशियों को नापने वाले मात्रक को मूल मात्रक, सिस्टमेटिक तरीका से। तुमसे कोई पूछे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? व्युत्पन्न राशियों को मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद तुमसे पूछे कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे पूरक मात्रक का? पूरक राशियों को मापने वाले मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। सारी चीजें तुम्हें दिख गई, ये बस नॉलेज के लिए है, ठीक है? हाँ, बस ये दो ही है, ये है नहीं। जैसे ये देखो, यहां पे जो बनता है ये कोण होता है, तो इस कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। नहीं होता है, देखो बच्चे नहीं खाते हैं सब। ये एक बर्फ आता है कुल्फी वाला, ऊपर से ऐसे खोप जैसे होता है, उस पर से मलैया डाल के खाते हैं। तो मलाई खाली कर दोगे तो खाली खोप दिखेगा ना, तो अगर नीचे जाओगे तो एक गोल ऐसे कोण बनेगा, ऐसे उसको घेरोगे तो कोण टाइप बनेगा ना, गोल। तो बोला यार, तो वहां पे जो कोण बनेगा उसका नाम होता है घन कोण। जैसे एक ठोस गोला है, सपोज करो ऐसे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ऐसे है, ये ऐसे ठोस गोला है, ठीक, पूर्ण रूप से भरा है। सिंपल समझो ना, तरबूज खरीदने जाते हो, देखना इतना गोल होता है, ऐसे ही मार देगा और निकाल लेगा, तो बीच में चारों तरफ से ऐसे कोन के जैसे बन जाएगा ना, तो उसके नोक में जो एंगल बनेगा उसी का नाम क्या है? आपका घन कोण या ठोस कोण। क्लियर हो गया? जैसे इसमें भी मैं ऐसा डायग्राम देने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉइंट हो गया, यहां से ये इतना पवित्र काम अर्शिया का होता है, बात समझ में आ रहा है? यहां से अब कुछ रियलाइज हुआ? अभी नहीं हुआ होगा, अभी तो तुम लोग को बस इसी तरह लाइनियर पता चल रहा होगा। अब रियलाइज हुआ? तो यहां पे जो एंगल बनता है वह होता है ठोस कोण या घन कोण, इसको लिखते हैं ओमेगा से।
बोलो क्लियर हो गया। तो इन ये दो फिजिकल क्वांटिटी शेष रह गए थे, बाद में इनको ऐड किया गया, इसलिए इनका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशि को नापने वाला जो मात्रक बनाया गया उसका नाम रखा गया पूरक मात्रक। तो बस ये चीजें हम लोग को समझना था, इसमें कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है। क्या बात समझ में आया? हम लोग चलेंगे आगे। कौन? हाँ, एक कॉपी ले लो, कोण नहीं बनाते हो, एक कॉपी ले लो, एक कलम ऐसे कर दो, एक कलम यहाँ खड़ा कर दो। मान लो एक कॉपी पे ऐसे कलम रख दिया, दूसरा एक ऐसे खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे एंगल बनेगा ना बीच में, उसी का नाम क्या है? कोण। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ है नहीं। आ जाओ यहां पे, यहां से अब देखो, जैसे पहले स्टार्टिंग में तुम लोग जो जानते थे पहले उसको समझो। फिरदौस, स्टार्टिंग में तुम लोग क्या जानते थे? सब तो जानते ही होंगे। जैसे शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मात्रक, तो मैं यहां लिख रहा हूं मात्रक, अब मैं यहां लिख रहा हूं नया मात्रक, और नया मात्रक। तो हम पढ़े हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। पढ़े हैं ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर कितना होता है? हम पढ़े हैं ये बातें, साफ तौर पे ये सुनो। हम एक पढ़े हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो हमें मानक मिल गया है कि 100 सेमी बराबर होता है मीटर। एक हमको पहले से मिला है कि 100 सेंटीमीटर दूरी को नापेंगे तो वह 1 मीटर के बराबर होगा। तो हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये पढ़े हैं। तो अब कहोगे सर अगर बाद में, ये तो पहले वाला तो ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, हाँ आन कर लो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। अगर कोई कह दे कि मेरे को नया मात्रक बना के दो, तो नए मात्रक को हम किससे लिखेंगे? तो नए मात्रक को हम लिख लेंगे एम डैश से, इसको किससे लिख लेंगे? के डैश, के जी डैश से, इसको किससे लिख देंगे? एस डैश से। क्या बोला है? अब कहोगे इसमें तो कुछ विशेष चीजें नहीं दिख रही है। मीटर है, मीटर डैश कर दिए, किलोग्राम है, किलोग्राम डैश कर दिए, सेकंड है, सेकंड डैश कर दिए। मतलब यहां से नहीं है, मतलब मैं ये बोला हूं कि अगर नया मात्रक आएगा तो डैश लगा लोगे, डैश वाला मात्रक, और नहीं अगर नया आएगा तो पुराना वाला चलेगा। जैसे यहां पढ़ो इस क्वेश्चन में, इस बीच में सवाल आए भी हैं कई बार, लिखा है यदि लंबाई का मात्रक 2 गुनी कर दिया जाए, यानी पहले लंबाई का मात्रक क्या था? एम था, एम था। अब बोला है यदि लंबाई का मात्रक कितना कर दिया जाए? 2 गुनी कर दिया जाए। पहले उसका मात्रक m था, अब उसका मात्रक 2 गुना कर दिया जाए तो 2m हो गया, तो 2m अब नया मात्रक हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद तो कह रहा है क्षेत्रफल का न्यू पद्धति में मात्रक का मान बताइए। अब बात समझ में आ गया ना? तो अब तुम्हें पता चल गया कि मीटर डैश बराबर हमको क्या मिल गया है? 2m मिल गया है। तो यहां से m का मान निकालना पड़ेगा, तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, m डैश डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या मिल गया? m। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया? तुम समझ रही हो इतना? जैसे बोला है पहले जो लंबाई का मात्रक था m, अब जो नया मात्रक बनेगा उसको 2 गुना करके बनाना है। क्या बात समझ में आया? तो पहले लंबाई का मात्रक m होता था, अब बोला है कि 2 गुना कर दीजिए, तो m का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2m। तो अब 2m m का मान नहीं ना होगा, अब ये नया मात्रक हो गया, उसको m डैश मान, तो वही लिख दिए m डैश इक्वल टू 2m। बात समझ में आ रहा है? और m इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m डैश, सॉरी 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m डैश डिवाइडेड बाई 2 बराबर में क्या बच गया? m। क्लियर? तो कह रहा है क्षेत्रफल को हम लिखते हैं a से, और a की वैल्यू लिखा है 5 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है अब इस क्षेत्रफल का नया मात्रक क्या होगा? भाई m वाला तो पुराना मात्रक है,
तो ये सुनो, तो ये हो गया आपका 5 और ये m है, m के जगह पे क्या लिखना है, m डैश डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर है तो कर दो। क्या बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका 5 और m डैश का स्क्वायर करोगे तो होगा m डैश स्क्वायर, m डैश स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो ये 5/4 अलग लिख लो और m डैश का स्क्वायर यहाँ लिख लो। आ गया? क्या बात समझ में आया? अब इसका जो नया मात्रक बना वो क्या बना, 5/4 m डैश स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया ना? अब सुनो, इसको देखो, थोड़ा भी जल्दीबाजी किए तो ये फंस जाओगे, थोड़ा भी जल्दीबाजी करोगे तो ये फंसोगे। देखो इसमें क्या बोला है, देखो 5m स्क्वायर का मान बोला है, याद रखना है। अब किसी किसी में कह देगा नया मात्रक निकालो, मान नहीं सिर्फ मात्रक पूछेगा तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ याद रखना, यहाँ मान पूछा है, सिस्टमेटिक मेथड अपनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे यहाँ मैं क्या बोला था अर्शिया, अर्शिया मैंने बोला था ये, यहाँ पे देखो मात्रक नया मात्रक, मैंने बोला था यहाँ ये मात्रक है और यहाँ पे न्यू मात्रक, लो ये लिखना है। इसका एक एक बात पता नहीं तुम लोग पढ़े हो ये कि नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन पढ़े होगे तो पक्का कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें। बोला है यदि लंबाई का मात्रक पहले कितना होता था, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, यही होता था। अब नया में बोला है कि यदि लंबाई का मात्रक 10 मीटर कर दिया जाए, कितना मीटर, 10 मीटर। पहले ये एगो एम था, एगो मीटर था, अब कौ मीटर कर दिया है, 10 मीटर। तो जो 10 मीटर है लंबाई का मात्रक, ये तो नया मात्रक है ना, तो एम डैश से लिखेंगे। फिर दोस्त समझ में आ रहा है? और बोला और द्रव्यमान का मात्रक 5 किलो, पहले द्रव्यमान का मात्रक केजी था, अब ये हो गया केजी डैश, तो केजी डैश बराबर क्या दे दिया है, 5 किलो। समय का मात्रक पहले सेकंड होता था, अब क्या दे दिया है, 2 सेकंड दे दिया है, तो सेकंड डैश लगा दो, ये हो गया 2 सेकंड। तो बोला है 10 जूल ऊर्जा का मान क्या होगा। क्या बात समझ में आया? 10 जूल ऊर्जा, 10 जूल, ये 10 जूल ऊर्जा का मान पूछ रहा है, थोड़ा याद रखना। ये देखो 10 जूल ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, कार्य। जरा देखना, मैं बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं पूर्ण रूप से। 10 जूल ऊर्जा क्या है, किया गया कार्य है, और कार्य बराबर हम फार्मूला पढ़े होता है बल गुणे विस्थापन, पढ़े हो ना। और बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और साथ में ये हो गया विस्थापन। क्लियर हो गया? अब देखो ये द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका किग्रा, अब मीटर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, और बट्टे क्या होगा, सेकंड। इतना प्यार से समझा रहे तो समझ रहे हो ना मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब ये सुनो, इसका मतलब कि अब किग्रा, मीटर और सेकंड की वैल्यू निकाल के इसमें भर देंगे तो नया मात्रक मिल जाएगा। जरा निकालना शुरू करते हैं, जरा निकालना। और ये कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसका मतलब जहां पे जूल जे आया होगा उसके जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, ये बोले यार, क्योंकि ये भी कार्य का ही मात्रक है, ये भी कार्य का ही मात्रक है। जब दोनों कार्य का मात्रक है तो बराबर ही होगा। समझ आया? अब देखो जरा यहां देखो, एम डैश की वैल्यू क्या आया है बाबू, एम डैश की वैल्यू आया है 10 एम। तो यहां से m का मान कहेंगे तो 10 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m डैश बट्टे 10 बराबर क्या मिल जाएगा, m। ये निकल गया m का मान। दूसरा क्या दिया है बाबू, हाँ kg डैश का मान क्या दे दिया है बोलोगे, 5 kg। तो अब बताओ 5 इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो kg डैश बट्टे 5 बराबर क्या मिल गया, kg। ये भी निकल गया। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा खासा यार। अब देखो s डैश की वैल्यू क्या दे रखा है, 2s, और 2 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो s डैश बट्टे 2 बराबर क्या मिल गया, s। बोलो इतना बात तो समझ आ गया ना, एकदम मैं तुम्हें सीक्वेंस से समझा रहा हूं, ठीक है। यहां देखो अब मान भरते हैं हम लोग, कितना जूल कह रहा है,
10 जूल को इसको बदलना है, नए पद्धति में इसका मान निकालना है। तो आराम से ये 10 है तो यहाँ आप लिखो 10, यहाँ जूल आया है, जूल की जगह पे क्या लिख सकते हो, किग्रा मीटर स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हो, सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ना इसका। अब हमारे पास ये हो जाएगा 10 और ये केजी है, तो बोलो केजी के जगह पे क्या लिख सकते हो, जरा बताओ। ऐसे बट्टे लगा देते हैं, यहाँ देख लो, यहाँ केजी है तो आप बोलो केजी के जगह पे क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना आप, केजी डैश बट्टे 5। क्लियर हो गया। और यहाँ मीटर है, मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम डैश बट्टे 10, तो ये एम डैश बट्टे क्या हो जाएगा 10। मीटर 2 बार है तो एम डैश बट्टे 10 भी हम क्या लिख लेंगे, 2 बार। क्लियर हो गया। और नीचे देखो यहाँ सेकंड दिया है, तो सेकंड के जगह पे क्या होगा, s/2, तो पूरे का बट्टे सेकंड के जगह पे हो गया s/2, s डैश बाई 2। क्या बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो क्या होगा इसमें देखो क्या होगा, ये 10 से 10 तो मर ही गया, क्या बोला यार, ये 2 पचे 10, ये भी कट गया है, सॉरी, हाँ यार यस स्क्वायर है ना, तो एस डैश बाई 2 2 बार रहेगा। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, बोलो, कुछ नहीं बचा। यहाँ नीचे बस बचा है 2, तो 2 नीचे भाग में, ऊपर जाएगा तो गुणा में। यहाँ 5 पचे कितना बचा है, 25। यहाँ क्या बचा है, के जी डैश, या और साथ में क्या बचा है, एम डैश स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है, एस डैश स्क्वायर। आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंबाई का मात्रक हम 10 मीटर मान लें, द्रव्यमान का मात्रक 5 किलोग्राम मान लें और समय का मात्रक 2 सेकंड ले लें, तो नए पद्धति में 10 जूल जो ऊर्जा का मान होगा वह इतना होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं यार। इस तरह के सवाल नीट में आए हुए हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर्स में। बात समझ में आ रहा है। देखो मैं तुमको बहुत सिस्टमेटिक इसको समझा रहा हूं, कहीं कोई डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, उस लेवल का तुम्हें समझा रहा है। नेक्स्ट बताओ, इसमें मेरा कोई रोल हो तो तुम मुझे बता दो। यही तो नहीं होगा, हर क्वेश्चन में यहां आता था कि इतने ऊर्जा का मान निकालो, और इस क्वेश्चन में आया है कि मात्रक निकालो। बस यही डिफरेंट होता है वर्डों में, यही डिफरेंट होता है। तो जब मान निकालने के लिए कहेगा तो हम इस पुराने पद्धति को नए पद्धति में चेंज करेंगे, और जब मात्रक निकालने के लिए कहेगा तो इस नए वाले को पुरानका में चेंज कर देंगे। बस यही इसका ट्रिक है, खत्म। बात समझ में आया। जब मान निकालने को बोलेगा तो पुरानका को कहां करेंगे, नौका में, और जब मात्रक निकालने को बोलेगा तो नौका को कहां चेंज करके ले जाएंगे, पुरानका। बस हो जाए, एकदम बेस्ट है ये। तो पहले ऊर्जा का मात्रक क्या आया था, देखो अपना ऊर्जा का मात्रक क्या आया है, देखो ये ऊर्जा ही था ना। देखो ऊर्जा का मात्रक केजी डैश मीटर डैश स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, यही आया है ना ऊर्जा का मात्रक। अब जो क्वेश्चन में चीज दिया है पहले लिख लो, तब हम इसके यूनिट को वहां लेके चलेंगे। मैंने देख लो यही चीजें है, लेकिन यही चीजें यहाँ लिखी है बट डैश है, तो इस मात्रक को हमको वहां लेके चलना पड़ेगा, तो लेके चलेंगे। पहले जो दिया है लिख लो, पहले क्या दिया है ये देखो, दिया है लंबाई का मात्रक 10 मीटर। जो चीज यहां पहले दिया है, जो बना के आ रहे थे शुरू से, पहले उसको हम लोग बना ही ले तो अच्छा रहेगा ना, ये वाला। देखो मैं तुम्हें फील दे रहा हूं बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा तरीका से दे रहा हूं। ये देखो ये सब पुराने वाले हैं ना, और ये नए वाले हैं। ये मीटर होगा तो ये मीटर डैश, ये केजी डैश सेकंड डैश। अब लिखा है यदि लंबाई का मात्रक 10 मीटर, पहले होता था मीटर, अब 10 मीटर कर दिया तो एम डैश का मान 10 मीटर। क्या बात समझ में आया। द्रव्यमान का मात्रक 5 किलो, 5 किलो केजी का मान है कि केजी डैश का, केजी डैश का। और समय का मात्रक लिखा है 2 सेकंड, लिख लो ये 2 सेकंड। क्या बात समझ में आ गया। तो अब क्या बोला है, इस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। यहां देखो अभी ये ऊर्जा के लिए यूनिट निकाले थे ना, बस यही लिख के
इसको न्यू पद्धति में लिख के पुराने वाले में चेंज कर दो, बस आ गया ये। ठीक है, अब देखो ये केजी डैश है, बोलना जरा केजी डैश की वैल्यू क्या दे रखा है 5 केजी, और मीटर डैश का, इसको मीटर डैश की वैल्यू क्या दे रखा है 10 मीटर। आइए 2 बार है तो आप 2 बार लिख दो 10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड डैश की वैल्यू दिया है 2 सेकंड, 2 बार है तो 2 बार लिख दो। तो अब बोलो क्या होगा, ये 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 पचे 25, पचे 125 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का गुणा सेकंड में होगा तो सेकंड स्क्वायर आंसर है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। बोले इसमें मेरा आप कोई रोल रहा है, तुम्हें अच्छी तरह समझ आया कि नहीं आया है भाई, इस पे मैं तुम्हें बहुत टाइम दिया हूं, बात समझ में आ रहा है। अभी आप देखोगे तो वह चेंज करके लाएगा तुम्हें मान, तुमको जानते हो किसमें भरवाएगा, कहेगा भर मान n1 u1 बराबर n2 u2, और भरवाते भरवाते हल कराते कराते एक पेज करोगे तो जाके ये आंसर आएगा। अब मैं तुम्हें एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं भाई, 40 सेकंड मिलता है ना क्वेश्चन करने में तुमको, तो बड़का मेथड से तो कर ही जाओगे सब, बड़का मेथड वाला तो कर ही जाओगे, पता चलेगा 20 को क्वेश्चन किए तब तक टाइम हो ही गया। तो छोटे मेथड का इस्तेमाल करो जितना भी, अभी इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस वाला, देखना आधा आधा पेज का क्वेश्चन होगा, अब 4 से 5 वर्ड में आंसर दे दोगे, बात समझ में आ रहा है, इतने आसान वे में तुम्हें सिखाएंगे, ये बता दोगे। ये देखो इसमें बल का मान पूछा है, मान पूछा है, तो बोलो मान पूछेगा तो पहले वाला मेथड से करेंगे ना, और जब मात्रक पूछेगा तो दूसरा वाला, तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताओ। पूछा है नहीं, मात्रक पूछा है, तो जस्ट इसके पहले वाले से इस क्वेश्चन में बोलो क्या दिया है, यहां मान निकालना है, देख लो क्या निकालना है मान, तो क्या निकल जाएगा, क्या बोला, अरे यार एक्स वाई दे दिया, इससे का मतलब है, बात तो वही हुआ ना, अरे बात तो वही हुआ ना, तो निकल जाएगा कि नहीं, बोलो ये भी तो वही है, इसमें मात्रक बस पूछ दिया, कंप्लीट हो गया हुआ है ये। एसआई और सीडीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक तो एसआई पद्धति में निकाल ही लोगे, वस्तु का संवेग लो, बताना पड़ेगा क्या, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है 10 किलोग्राम, वेग कितना दे रखा है बोलोगे 4 मीटर प्रति सेकंड, तो कह रहा है उस वस्तु का संवेग एसआई पद्धति में, संवेग को लिखते हैं पी से, पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का मान कितना दे रखा है भाई 10 किलो, यार 10 छूट गया यार, आसान है ये, कहां से घुस आया है 10 किलो, अब वेग का मान क्या दिया है 4 मीटर पर सेकंड, तो 10 को क्या हो गया 40, और क्या मिलेगा किग्रा मीटर पर सेकंड, तो ये किग्रा मीटर प्रति सेकंड, यही आपका क्या है एसआई यूनिट है, बात समझ में आ गया, आंसर हो गया। अब इसको सीजीएस में अगर तुम्हें चेंज करना हो, इसके सीजीएस यूनिट में अगर तुम्हें चेंज करना हो सीजीएस में, तो क्या दिक्कत है यार, ये P इक्वल टू आपका आ गया है ना 40 किग्रा मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 40, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, ये सेकंड में तो ऑलरेडी है ये है, अब मल्टीप्लाई कर दो, सीजीएस पद्धति में आ गया, क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एकदम ध्यान से देख लो फाइनल। अब हम लोग आ गए न्यू टॉपिक डायमेंशन, बीमा पे, क्लियर हो गया, तो पहले इतना करोगे फिर बीमा हम नेक्स्ट टाइप बात करेंगे, ठीक है। कोण का जो मात्रक निकला है, पहले तो तुम्हें क्या दिखा दिया कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा, बट इसका मात्रक क्या बना गया है रेडियन, लेकिन रेडियन के अलावा भी कोण के मात्रक होते हैं, डिग्री, अरे होता है 40 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, ऐसा होता है, कोण का मात्रक डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। अब क्वेश्चन ये कह देगा कि कब कोण का मात्रक रेडियन लेंगे और कब कोण का मात्रक डिग्री लेंगे, तो ये सुनो, जब थीटा कहीं पे अकेला आया होगा, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं होगा,
तो वहां पे उसका मात्रक हम रेडियन लेंगे। और थीटा अगर किसी फंक्शन के साथ होगा, जैसे साइन के साथ थीटा आ गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, अगर ये सबके साथ अगर थीटा आ गया तो इसका मात्रक डिग्री या चाहे रेडियन, दोनों में से कोई भी ले लेंगे। क्या बात समझ में आया? लेकिन अगर थीटा अकेला होगा तो उसका मात्रक क्या लेंगे? रेडियन। अब क्वेश्चन में ये है कि सर एक जो ये रेडियन आया है, अब कोई पूछ दे कि सर एक रेडियन क्या होता है, ये एक रेडियन क्या होता है, ये एक रेडियन क्या होता है? तो सुनो, एक रेडियन क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ध्यान से सुनना, मैं एक रेडियन, हर छोटी बातों पे हम लोग गौर कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देना, सुन लो जरा। ये पूरक मात्रक, जैसे पूरक राशि कौन होती है? कोण। तो कोण का मात्रक हम निकालेंगे, वो पूरक मात्रक कहलाएगा। तो पहले कोण क्या होता है इसके लिए मैं देखा हूं कि मैं एक वृत्ताकार पथ ले लिया हूं, बैठ जाओ, और इस वृत्ताकार पथ में मैं मान लिया हूं कि कोई कण बिंदु ए पे है और धीरे 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 चलते चलते कहां पहुंच गया? बिंदु बी पे। तो मैंने देखा ये वृत्त पे कितनी लंबाई चला? तो एल लंबाई। तो एल क्या कहलाता है? चाप। क्या बात समझ में आ रहा है? और जहां से शुरू किया सेंटर से वहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। तो देखो, कण वृत्त के जिस भाग पे चला वह उसका चाप हुआ, जहां से स्टार्ट किया वहां से सेंटर तक की दूरी इसकी त्रिज्या हुई, और जहां पे ये पहुंच गया वहां से भी इसकी दूरी क्या है? आरी है। तो इस बेस पे ये कोण को डिफाइन किया गया कि कोण बराबर फार्मूला बना गया चाप बट्टे क्या हो गया? त्रिज्या। तो इसलिए जब भी आपसे कोई कोण का फार्मूला पूछे, कोण का, तो आप क्या बोलोगे? चाप बटे त्रिज्या। लिखते हैं एल से, और नीचे त्रिज्या है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। तो थीटा बराबर फार्मूला हो गया एल अपान आर। अब हम क्या करेंगे? ये तो थीटा बराबर एल अपान आर, थीटा कोण है, और कोण कौन सी राशि है? सर कोण पूरक राशि है। कोण कौन सी राशि है? पूरक राशि है। और इस पूरक राशि को नापने के लिए जो मात्रक आएगा उसका नाम पूरक मात्रक होगा। बात समझ में आया? तो अब हम यहां इस कोण को किससे लिखते हैं? थीटा से। तो ये पूरक राशि है और इसको नापने के लिए हम मात्रक लेके आएंगे। तो हम मात्रक ला रहे हैं, तो देख रहे हैं एल होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, आर होता है त्रिज्या, त्रिज्या को भी मीटर से ही मापते हैं क्योंकि वह भी दूरी है। तो इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, थीटा का कोई मात्रक ही नहीं निकलेगा। लेकिन फिजिक्स में डिफाइंड है कि थीटा का मात्रक होता है और उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अब लोग कहेंगे कि सर कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन कौन मात्रक होता है? तो सर पूरक मात्रक होता है। क्या बात समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनोगे, ये रेडियन हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कोण के और भी मात्रक होते हैं, कोण का मात्रक डिग्री भी होता है, कोण का मात्रक मिनट भी होता है, कोण का मात्रक सेकंड भी होता है। तो डिग्री, मिनट और सेकंड ये कौन से मात्रक है? तो बोलोगे दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मात्रक है ये। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोलचाल की भाषा में हम ये यूज करते हैं कि थीटा का मात्रक ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट एक्चुअल में थीटा का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। तो अब क्वेश्चन ये भी कर देते हैं लोग कि रेडियन कब लेंगे और डिग्री कब लेंगे। तो सुनो, जब थीटा अकेले आएगा तो उसका मात्रक रेडियन होगा, और जब किसी फंक्शन के साथ आएगा तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? डिग्री। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक रेडियन किसे कहते हैं? एक रेडियन क्या होता है? जरा सुन लो, ये पहला चैप्टर है, ठीक है भाई। कोई कह देगा कि एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन किसे कहते हैं? तो देखो, इसके लिए क्या किया गया, एक ये वृत्ताकार पथ ऐसे ले लिया गया, ऐसे, और ये इस वृत्ताकार पथ का सेंटर है, सॉरी ये इसका सेंटर है। अब देखो, सेंटर के बाद ये केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर। तो जितना बड़ा इसकी त्रिज्या है तो इसके त्रिज्या के बराबर इस पे कण के द्वारा चली गई दूरी निकाला गया, यानी ये आर है तो इस आर के बराबर ये दूरी लिया गया। क्या बात समझ में आया? क्या बोलो ना यार, ये दूरी कितनी है? आर। तो नाप लिया गया, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा चाप की लंबाई ले ली गई। अब इस चाप की लंबाई द्वारा इस केंद्र पे कोण बनाया गया, ये और ये। तो देखो यही वाला कोण बन रहा है ना, तो इसी कोण का नाम दिया गया कि एक रेडियन है। क्या बात समझ में आ गया? ये बोलो रे यार, जितना बड़ा ये त्रिज्या था
इसी के बराबर नाप के यहाँ पे चाप की लंबाई काटी गई और देखी गई ये चाप अब इस सेंटर पे जो कोण बना रहा है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक रेडियन। तो अब एक रेडियन समझ में आ गया ना क्या होता है, यानी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, सुनो, वृत्त की त्रिज्या r है तो r ही हम ये चाप की लंबाई लेंगे। क्या बात समझ में आया? यानी वृत्त के त्रिज्या के बराबर इस चाप के लंबाई द्वारा इस केंद्र पे जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, एक रेडियन। क्या बात समझ में आया? कितना रेडियन कहलाता है, एक रेडियन। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो मैं क्या बोला हूं। वृत्त के त्रिज्या के बराबर ये चाप की लंबाई लेंगे और ये लंबाई इस सेंटर पे जो कोण बनाएगा वो क्या होगा, एक रेडियन होगा। क्या होगा भाई, एक रेडियन। अब सुनो, तो इसकी देखो चाप की लंबाई कितना है, r, यानी r लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, एक रेडियन। सुनना ध्यान से, मैं बेस्ट फार्मूला एक जनरेट कर रहा हूं। ये देखो r लंबाई द्वारा, ध्यान से सुनना, लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है बाबू, एक रेडियन है। सॉरी, एक रेडियन है। आर लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन है, आर लंबाई द्वारा। तो अब देखो इस पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर। कितनी होती है बाबू, 2 पाई आर। सुनना जरा, इस पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। तो हमें पता चल गया है कि इस आर लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, एक रेडियन। अब आर के साथ क्या बाकी है, 2 पाई, तो दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, 2 पाई से। तो अब बोलोगे इसमें 2 पाई से गुणा करेंगे तो ये 2 पाई आर द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसमें भी 2 पाई से गुणा करो, 2 पाई से गुणा करोगे एक में तो 2 पाई रेडियन। देखो कितना बढ़िया निकल गया। और ये 2 पाई आर क्या है, ये पूरा एक वृत्त की लंबाई है। क्या बात समझ में आ गया, या बोलो नहीं यार, तुम्हें पता चल गया कि इस पूरे वृत्त के लंबाई के द्वारा अब केंद्र पर कितना कोण बनता है पूछेगा तो कितना बोलोगे, सर 2 पाई रेडियन बनता है। क्या बात समझ में आया? इस पूरे वृत्त के लंबाई द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनता है, 2 पाई रेडियन। और ये पूरा वृत्त तुम पढ़े हो मैथ में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। क्या बात समझ में आया? यानी 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई। कितना होता है भाई, 2 पाई। ध्यान से सुनना, ये देखो अब पता चल गया, ये 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन। अब हम क्या करें, यहां 1 से गुणा करो तो 360 इधर गुणा में इधर चला गया तो भाग में, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे 360 रेडियन। ध्यान से सुनना, अब ये 2 से 360 को काटोगे तो पाई बटे 180 आएगा ना, 180 रेडियन। अब देखो कितना बढ़िया एक रिलेशन हमें मिल गया, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन है। अब ये सेंस यहां 1 डिग्री का नहीं है, यहां पे सेंस अब ये है कि अगर कोई मान मुझे डिग्री में दिया होगा और उसे रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो वह किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। बस ये जो रिलेशन आया है, ये कितना बढ़िया रिलेशन मिला कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिग्री में दी हुई है और उसे रेडियन में चेंज करना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो ये डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। जरा यहां पे देखते हैं, ये देखो सब दिया है, निम्नलिखित कोणों को किस में चेंज कीजिए, रेडियन में, और ये किस में दिया है, डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, आराम से लिख लोगे 30, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई बट्टे 180 से। तो इसमें तुम किससे गुणा कर दो, सिंपल ऐसे, पाई बट्टे 180 से गुणा करोगे तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। 0 से 0 कट गया, 3 छक है 18, पाई बट्टे 6 रेडियन आंसर हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ गया है? अब बोलो, अब इस डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आराम से ये लिख लो 45,
और डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, किससे गुणा कर दोगे, पाई बटे 180 से। तो 45 चौको 180, बोलो कितना हो जाएगा, पाई बटे 4, और ये क्या हो गया, रेडियन, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो लिख लो 60, और इसमें पाई बटे 180 से गुणा करो, 0 से 0 खत्म, 6 18, क्या मिल गया, पाई बटे 3 रेडियन। इसको बदलोगे कितना आएगा, जरा आंसर बोलो तो। ये आराम से आप क्या लिख लोगे, 90 लिख लो, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा कर दो, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी के 18, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। क्या बात समझ में आ गया जी। इसका करना है तो लिख लो 120, और डिग्री को रेडियन में बदलो, पाई बट्टे 180 से गुणा करो, 0 से 0 कट गया, अब ये काट दो, 6 दूनी के 12, 6 18, ऊपर हो गया 2 पाई और नीचे क्या हो गया 3, ये आ गया रेडियन। बोलो क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। अब देख लो, ये 180 को और 270 को चेंज करना होगा, कर लोगे, ये बोला यार 11th में मैथमेटिक्स से जो बच्चा पढ़ेगा तो पहले एक्सरसाइज में वही डिग्री से रेडियन में ही चेंज करने को मिलेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री वही स्टार्ट करेगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट बता देते हैं लोग, कुछ अलग मेथड से बताते हैं, ये वाला मेथड नहीं बताते जो मैं तुम्हें बहुत सिंपल बता रहा हूं। बात समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दिया हूं कि कैसे डिग्री को रेडियन में बदलो। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी तो सवाल आ रहा होगा, सर डिग्री में है तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा कर रहा है, अगर रेडियन में देके कहे ये डिग्री में लेके आओ तब क्या करोगे। तो यही फार्मूला पे आ जाओ, यही से अगर रेडियन में वैल्यू दी है और उसे डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करोगे। तो तुम्हें पता चल गया है ना कि 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री कोण मिलता है, 360। यहां देखो ध्यान से, 2 पाई इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो यहां रेडियन बराबर क्या होगा, 360 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब काट दो, 2 से काटो, 180 बार में कटेगा, 180 बट्टे पाई। अब ये किसमें आंसर इसका आएगा बाबू, देख लो, सॉरी ये किसमें है, डिग्री में, तो डिग्री, ये भी क्या होगा, डिग्री। ये रेडियन बराबर डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180 बट्टे पाई से गुणा करेंगे। इधर देखो, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बट्टे 180, या रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 बट्टे पाई। क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टे 180 से गुणा करेंगे, और अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना है तो उलट दो, 180 बट्टे पाई से गुणा कर दो। क्या बात समझ में आया। तो रेडियन किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या आया है, इस वाले में मैं यहां क्वेश्चन दे देता हूं, पहला सवाल, ये सुनो, निम्नलिखित रेडियन माप को तुम्हें किस में बदल देना है बाबू, डिग्री में। यानी हमारे पास अब जो वैल्यू रेडियन में दिए गए हैं इसको किस में बदल के रखना है, डिग्री में। जैसे आ जाए पाई बट्टे 2 आ जाए, पाई बट्टे 3 आ जाए, पाई बाई 4 आ जाए, पाई बाई 5 आ जाए, पाई बाई 6 आ जाए, ऐसे आता है ना भाई। पास पास हो गया, 1 2 3 और ये 4। सुनो अब तुम लोग खुद ही बताओ, ये सब किस में दे रखा है आपका, रेडियन में। रेड रेड रेड, ये भी रेड। अब इन सबको मुझे किस में बदलने हैं, डिग्री में। तो अब देखो, अब रेडियन माप को डिग्री में बदलना है, क्योंकि देखो यहां बदलना इसलिए मैं सिखा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में जितने भी आगे बढ़िया लेवल के सवाल पढ़ोगे उसको आपको ऐसे ही चेंज करना रहेगा। तो इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन में मात्रक और मापन वाले चैप्टर में ये बेसिक बातें सब सीख ली जाती है ताकि आगे इसका ठीक से यूज हो पाए। ठीक है,
तो अब देखो ये आपका हो जाएगा π/2 और ये रेडियन है। अभी सीखे हो ना कि अगर आपके डिग्री माप को, किधर चला गया, ये है ना, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 180/π से। तो यहाँ देखो ये रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इसमें 180/π से गुणा कर दोगे तो ये पूरा माप किस में बदल जाएगा, डिग्री में। अब देखो ये पाई से पाई कट गया, 2 से आप काटोगे 180 को तो क्या मिलेगा, 90। ये हो गया डिग्री, आंसर हो गया। बोलो आ गया समझ में। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, π/, आपका 3 हो गया। यहाँ भी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो बोलो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 180/ किससे, पाई से। अब बोलो ये रेडियन किस में चेंज हो गया, डिग्री में। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 काटो, 60 बार में कटेगा, ये हो गया डिग्री, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गया। इसमें देख लो ये आपका π/4 हो गया और रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180/ किससे गुणा कर दोगे, पाई से। तो ये पूरा माप किस में हो गया, डिग्री में। अब ये पाई से पाई कट गया, 4 से काटोगे तो क्या बार में कट जाएगा, 45, ये हो गया डिग्री। यहाँ देख लो ये आ गया π/6। यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदलना है, सेम 180/π से गुणा करो तो ये रेडियन किस में बदल जाएगा, डिग्री में। ये पाई से पाई खत्म, 36 18, ये आपका हो गया 30, यहाँ पे आ गया डिग्री, 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ गया। अब तो तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया ना कैसे यूनिट चेंज हो रहे हैं। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से, और मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ये पूरा। चलें आगे। अब देखो इसके बाद ये आता है, जैसे कोण, मैं बोला हूं पूरक राशियों में 2 राशियां होती हैं, एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। बात समझ में आया। तो कोण को तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद एक आता है घन कोण। अब घन कोण को कैसे डिफाइन किया जाएगा ये समझो जरा, देख लो। वैसे ही रहने दो, देखना हिल जाएगा भी। अब देखो घन कोण को कैसे डिफाइन किया जाएगा। जैसे देखे होगे तुम, ये आता है ना, क्या नाम है, कुल्फी वाला बर्फ जिसमें भर के वो मलाई देते हैं सब। तो देखना ऐसे कुल्फी होता है, इस तरह कुल्फी होता है। ये ऊपर से अगर ये पूरा मलाई भर देते हैं तो नीचे इस कोने पे देखोगे तो एक गोल पार्ट दिखेगा जहां पे कुछ यहाँ रुका रहता है। क्या बात समझ में आया। जैसे मान लो ये पूरा ऐसे गोल होता है, तुम क्या किए, ये मान लो ये एक तरबूज होता है तो देखना पका है कि कच्चा है चेक करने के लिए एक गोल ऐसे होता है, उसको ऐसे काट देते हैं तो ऐसे कोन के जैसे कट के निकल जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है। जैसे ये एक गोल है, इसको ऐसे काटा जाता है तो ये ऐसा एक कोन के जैसे यहां से निकलता है, यहां से इसके अंदर से ऐसे। क्या बात समझ में आ रहा है। ये वाला ऐसे कोन के जैसे ऐसे कट के निकल जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल, जैसे वही कुल्फी होता है, तुम कागज का भी बना लेते हो ना, कागज का भी ऐसे बना लेते हो, इमेजिन लो ना, इसी का बना देते हैं, ऐसे बनाते हो, इस तरह से ऐसे बनता है ना भाई, बहुत मिठाई का हो गया ऐसा बना के। ये इस तरह से देखो, ये ऐसा बनता है ना यहाँ पे। तो यहाँ लास्ट में एकदम यहाँ पे कोने पे, यहाँ पे या अंदर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है ना गोल वाला, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ये वाला कोण, इसी कोण का नाम क्या होता है आपका, ठोस कोण या घन कोण। क्या नाम होता है ये, उसी का नाम होता है ठोस कोण या क्या होता है, घन कोण। ये 3D होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 2 लाइन के बीच में बनता है, नहीं, ये पूरा ऐसे गोल बनता है, पूरा ऐसे गोल यहाँ पे अंदर कोण बनता है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो उसी कोण का नाम क्या होता है, ठोस कोण या घन कोण। तो ठोस कोण और घन कोण वह एक पूरक राशि है। तो उस पूरक राशि का अगर फार्मूला निकालना होता है, ये इस घन कोण का अगर मुझे फार्मूला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जहां मलाई पूरा ये भरा होता है, इस पूरे का हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या बात समझ में आया। इसका एरिया लेते हैं
और इसका जो ये त्रिज्या होती है इसके स्क्वायर से भाग देते हैं तो घन कोण का फार्मूला मिल जाता है। क्या बात समझ में आया? अगर मैं इसकी एरिया ले लूं और यहां से इसकी त्रिज्या r ले लूं तो घन कोण का फार्मूला हो जाता है ये एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या स्क्वायर। ऐसे क्षेत्रफल बट्टे क्या होता है? त्रिज्या स्क्वायर, इस तरह से। तो घन कोण को ये ओमेगा से लिखते हैं, जिसको ओम पढ़े हो प्रतिरोधों में, इसको ओम पढ़े हो। ओम इक्वल टू क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं? ए से, और त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। इसका स्क्वायर है तो कर दो। क्या बात समझ में आया? ये होता है, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ए अपान आर स्क्वायर होता है। क्या बात समझ में आया? अब इसका मुझे मात्रक अगर लिखना होगा कि इसका मात्रक क्या होगा, इस ओमेगा का मात्रक, तो बोलोगे स्टेरेडियन। क्या होता है भाई इसका मात्रक? स्टेरेडियन। इसको हम लिखते हैं एस टी आर से, स्टेरेडियन को। तो अब बात समझ में आ गया? ये छोटी बात नहीं है भाई, ये बहुत अलग बातें हैं। जो पूरक राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि जो पढ़े हो उससे बहुत डिफरेंट है ये। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हें पता चल गया कि ये कोण, घन कोण कहां बनता है, इस घन कोण का फार्मूला क्या होता है और इसका मात्रक क्या निकल के आता है। क्या बात समझ में आया? आए? यहां देखो, जैसे अगर हमारे पास कोई गोला है, गोला एक गोल मान लो पूरा ठोस गेंद हो, और उसको कोन के आकार का ऐसे हम काट लेंगे, जैसे कुल्फी टाइप होता है ना, कुल्फी। इसके लिए एक पेज है, तो यहां देख लो, जैसे ये एक पेज है, इसको हम लोग अगर कोन बनाना होता है तो देख लो ऐसे ही बनाते हैं ना यार, ऐसे। तो ये और ऐसे बन भी नहीं रहा यार, इतना ये टाइट है। ऐसे ये ऐसे कोन टाइप बनता है ना, ये कोन इस तरह। तो इस कोन का अंदर वाला जो हिस्सा है, एकदम अंदर वाला, वो यहां पे है ना अंदर, तो एकदम नीचे वाले भाग में इस पॉइंट को अगर ऐसे हम पकड़ ले तो यहाँ पे एक कोण ऐसे गोल बना होगा ना, कोण, या बोलो ना यार, उसी कोण का नाम क्या पड़ गया है? ठोस कोण या घन कोण। क्या बात समझ में आया? और इस घन कोण का फार्मूला निकालना है तो ऊपर, ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है, इसका एरिया ऊपर लिख लेंगे क्षेत्रफल, और उसके त्रिज्या के स्क्वायर से भाग देंगे तो घन कोण निकल जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो इसीलिए घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है तो कर देते हैं। क्या बात समझ में आया? और इसका मात्रक पूछेगा तो हम इसका मात्रक क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर जो फार्मूला है वह इसके लिए है। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, ये सॉरी, ये अगर अर्ध गोला आ जाए और पूर्ण गोला आ जाए, तो ये अर्ध गोले और पूर्ण गोले के लिए मेरे पास घन कोण का क्या फार्मूला निकलेगा? क्या बात समझ में आ रहा है? तो देखो, अभी तुम पढ़े हो घन कोण का फार्मूला ओमेगा इक्वल टू होता है ए अपान आर स्क्वायर। ए क्या होता है? एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो तुम जानते हो अगर इसकी त्रिज्या आर है, सुनना जरा, अगर जो मेरे पास ये अर्ध गोला मिला है, अगर अर्ध गोले की त्रिज्या आर है तो अर्ध गोले का ए फॉर एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये नीचे रहता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या मिल गया बाबू? 2 पाई स्टेरेडियन। हाँ, इस आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास, पीछे थोड़ा जगह दे दो, रास्ते में बैठ गया क्या, थोड़ा जगह दे दो। ये देख लो, इसका मतलब कि अगर मेरे पास अर्ध गोला आएगा, उस अर्ध गोले के लिए मेरे पास किसका फार्मूला है? ये घन कोण का मान कितना आ जाएगा? 2 पाई स्टेरेडियन। सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास कोई अर्ध गोला दिया रहेगा,
उस अर्ध गोले के लिए घन कोण या ठोस कोण कहे तो उसका मान क्या निकाल लोगे, 2 पाई स्टेरेडियन। अगर ऐसे पूरा पूरा गोला हो जाए और इस पूरे गोले के लिए कहे घन कोण का मान कितना होगा तो क्या लिखोगे, तो घन कोण को किससे लिख रहे हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या फार्मूला है, ए अपान आर स्क्वायर। ए क्या है, एरिया। तो इस पूरे गोले का एरिया क्या है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब बोलो क्या मिल गया यहाँ पे, 4 पाई, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पूर्ण गोले की बात करेगा तो पूर्ण गोले के लिए घन कोण का मान क्या होगा, 4 पाई। तो आधा गोले के लिए तो 4 का आधा 2 पाई। क्या बात समझ में आया, पूरा गोले के लिए घन कोण का मान क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, और आधा गोले के लिए घन कोण का मान क्या होता है, 2 पाई स्टेरेडियन। बोलो क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन में क्या है ये देखो, अब जरा देखो, अभी पढ़े हो कोण का मात्रक डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा कोण का मात्रक डिग्री देख लो, अन्य मात्रक में लिखवाए हैं। कोण का जो अन्य मात्रक होता है वह डिग्री, मिनट और सेकंड होता है। ध्यान से देखो, अन्य मात्रक डिग्री, मिनट और सेकंड। अब देखो एक डिग्री में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं, जरा ये समझते हैं हम लोग। यहां पे ये देखो, इसके लिए भी मैं इसका कट लेके आया हूं यहां पे, ऐसे जैसे देखो, यहां देखो भाई, यहां पे लिखा है आपका ये 10 डिग्री लिखा है। कुछ देर के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये समझने के लिए है यार, ये रिमूव कर दो ऐसे। और मान लो मैं इसको ऐसे मिला देता हूं ये वाला। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो इसकी ये लेंथ है, जरा सुनना, यहां से ये इसकी लेंथ, ये कितना डिग्री है बाबू, 1 डिग्री। ठीक, ये 1 डिग्री है। मतलब ऐसे ध्यान से सुनना है, ये जल्दी तुम्हें नहीं कोई बताएगा जो मैं बता रहा हूं। ये देखो, मैं बोला हूं कि यहां से ये वाला जो माप है इसका, ये सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 1 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को हम ये 60 बराबर भागों में तोड़ देंगे। कितने बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में तोड़ देंगे। 60 भाग में, कितने भाग में भाई, 60 भाग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हर एक भाग होगा ये मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में कितने, ये देखो मैं क्या बोला हूं, आप क्या करो, ये यहां से इतना भाग आप ले लो, 1 डिग्री का कोण, यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बना था, इसको आप काट लो। तो ये 1 डिग्री क्या बताता है कि इसके द्वारा सेंटर पे 1 डिग्री का कोण बना है। अब इस 1 डिग्री का कोण बनाने वाला जो ये चाप है, इसको 60 भागों में तोड़ दो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 60 भागों में बराबर बराबर काट दो। तो इसमें से हर एक जो ये भाग होगा ये 1 मिनट का होगा। कितने मिनट होगा, 1 मिनट होगा। तो ये बताओगे 60 भागों में काटोगे तो 60 मिनट बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो मिनट के लिए एक डैश लगा देंगे। फिजिक्स में देखना, पहले एनसीईआरटी चैप्टर में, पहला चैप्टर में जहां पे एक डैश लगा होगा वह मिनट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है भाई, मिनट। यानी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। अब तुम्हें पता चल गया कि इसको 60 भागों में तोड़े हैं तो हर एक जो ये भाग है ये कितने मिनट का है, 1 मिनट। अब क्या करो तुम, एक भाग इसमें से यहां उठा के लेके आओ, एक भाग, फिर इसको कितने भागों में आप तोड़ दो, 60 भागों में। तो इसमें जो हर एक ये भाग मिलेगा ये 1 सेकंड होगा। क्या होगा भाई, 1 सेकंड। तो इसका मतलब कि 1 मिनट वाले को आप 60 भागों में तोड़ रहे हो, तो एक भाग 1 सेकंड का है, तो 60 भाग मिलके कितना होगा, 60 कितना सेकंड होते हैं, 60। ये तो पढ़े ही हो। इसका मतलब कि एक
पहला, 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। देखो जो चीजें यहाँ पे तुम्हें दिखाया गया है, दिख रहा है ना भाई? ये देखो, यहां से यहां तक कितना डिग्री हुआ था? 1 डिग्री। यानी ये वाला भाग कितना डिग्री का कोण बनाया था? 1 डिग्री। इसको 60 भागों में तोड़ दिए तो जो भाग मिला ये वाला 1 मिनट। देख लो, इसको 60 भागों में मैंने क्या किया? तोड़ दिया। तो इसमें हर एक जो भाग मिला वो कितने मिनट का हुआ? 1 मिनट। तो उसके लिए ये बना है कि ये एक भाग 1 मिनट का है, तो 60 भागों में तोड़ा गया तो ये कितने मिनट का हो जाएगा? 60 मिनट। तो वही बोले 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। उसके बाद इसको भी 60 भागों में ऐसे तोड़ दो तो इसमें जो है छोटा वाला भाग मिलेगा वो 1 सेकंड का होगा। क्या होगा बाबू? 1 सेकंड। तो अब क्या करोगे? छोटे वाले भाग को आप 60 पार्टों में तोड़ दो, ऐसे 60 पार्टों में, तो हर एक पार्ट क्या कहला रहा है? 1 सेकंड। तो इस 60 भाग में तोड़े हो तो कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड। यानी 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसीलिए फार्मूला ये बनाया गया है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड। ये फार्मूला बहुत जरूरी होता है, तुम्हें अपने दिमाग में रखना। कर सकते हैं तो उल्टा भाग देके करेंगे, ठीक है? क्या बोलो पहले? इतना समझ में आ गया ना कि 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये तुम्हारे अपने दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और भी यूनिट्स आते हैं, ये वाले, यहां पे देख लो, ये देखो, इसमें हमें खगोलीय दूरियां और उनकी इकाई को मेजर करना होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कल इसकी खगोलीय दूरी और इकाई को मैं माप दूंगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां लिखा गया है, तुम चाहोगे तो 1 मिनट में ही समझ लोगे। ये प्रकाश की किरण है, ये 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। इसको 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी चल जाती है। तो साइंटिस्टों ने कहा है कि ये 1 मिनट में इतना दूरी तय करती है। इसको 1 साल के लिए छोड़ दिया गया कि 1 साल में चलते जाओ चलते जाओ। तो ये 1 साल में चलते 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 ये जितना दूरी तय कर लेगी 1 वर्ष में, 365 दिन में ये प्रकाश जितना दूरी तय कर लेगी उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। क्या बात समझ में आया? छोड़ दिया गया सूर्य की किरण को, बोला गया तुम 1 साल तक चलो, और 1 साल चल के वह जितना दूरी तय करेगी उसका नाम क्या होगा? प्रकाश वर्ष। और दूसरा नंबर, ये सूर्य है और ये क्या चीज है? धरती है। तो सूर्य और इस धरती के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है खगोलीय इकाई। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एक खगोलीय इकाई कितना होता है? तो देखो लिखा गया है खगोलीय मात्रक 1.5 × 10⁻11 मीटर। देख लो मैं बोल रहा हूं, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। इसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा तो कितना दूरी तय करेगी? तो वह इतना दूरी तय करेगी। तो इसी दूरी का नाम क्या होता है? प्रकाश वर्ष। क्या बात समझ में आ रहा है? और दूसरा, ये सूर्य से इस पृथ्वी तक की जो ये वाली दूरी होती है, ये वाली दूरी, इस दूरी को हम कहते हैं एक खगोलीय मात्रक। और ये क्या होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? अभी पढ़े हो कि यहाँ पे एक वृत्त लिए थे और मैंने बोला था वृत्त का ये चाप, मान लो ये चाप R लिए थे और ये R इसके सेंटर पे जो कोण बना रहा था वह 1 डिग्री था, सॉरी 1 रेडियन था ना, 1 ये रेडियन था। तो बोला गया है कि जो ये त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या अगर हम इस R के जगह पे ये दूरी ले लें, R के जगह पे ये 1.5 × 10⁻11 ले लें, ये R के जगह पे 1.5 × 10⁻11 ले लें, तब ये वाला जो दूरी होगा इसके सेंटर पे 1 सेकंड का कोण बनाएगा। कितने सेकंड का कोण बनाएगा भाई? 1 सेकंड का ये कोण बनाएगा, 1 सेकंड का कोण बनाएगा। जब ये इतना मीटर, तो ये चाप इसके केंद्र पे 1 सेकंड का कोण बनाएगा, और जब ये त्रिज्या इस पे 1 सेकंड का कोण बनाएगी तो यहां से जो ये वाली दूरी होगी वह कहलाएगी इसकी पारसेक। क्या बात समझ में आया? जैसे मान लो
ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अगर इसको हम ऐसे चाप की लंबाई ले लें, ये चाप की लंबाई, तो मान लो चाप की ये लंबाई ले लें और किसी मान लो क्या नाम होता है, कोई एस्ट्रोनॉट है, बात समझ में आ रहा है, रॉकेट से कोई व्यक्ति यहां चला जाए और यहां से इन दोनों किनारों को देखे, तो ये वाला अगर दूरी आपका इतना होगा, क्या नाम है, 1.5 गुणे 10 पे पावर 11 मीटर अगर ये दूरी हो जाएगा, तो ये दूरी इस पे 1 सेकंड का कोण बनाएगा। इस स्थिति में यहां से जो ये दूरी होगी, इस दूरी को हम बोलेंगे पारसेक। क्या बोलेंगे भाई? पारसेक। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी पहले जो त्रिज्या आप आर लिए थे, आर के जगह पे ये दूरी लोगे, ये सेंटर पे जब 1 सेकंड का कोण बनाएगा, तब यही वाला जो त्रिज्या होगा, अंदर वाला ये त्रिज्या, ये क्या कहलाएगा? आपका पारसेक कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गया? और ये पारसेक की लंबाई कितनी होगी? 3.085 गुणे 10 पे पावर 16 मीटर। क्या बात समझ में आया? यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।